तांत्रिक अधिकार अधिकार लोगों के तार्किक दावे। अधिकार का अर्थ होता है लोगों के तार्किक दावे। भारतीय संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन मूलतः 3 अधिकार हैं। जो पहला है मौलिक अधिकार। पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार मनुष्य के जीवन जीने के लिए बुनियादी अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और दूसरा है कानूनी अधिकार। दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार जिसको हम सरकार द्वारा बनाए गए अधिकार कानूनों पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। और तीसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार इसमें मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाता है। मतदान करना राजनीतिक अधिकार है। अब सबसे पहले अपन मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, उसमें से एक को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। उन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी मनुष्य इस भारत देश में सभी लोग समान हैं। जाति, धर्म, लिंग और आयु के हिसाब से सभी व्यक्ति समान है, सबको समान अधिकार हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, तो उसी प्रकार मनुष्य स्वतंत्र किसी भी तरह से किसी का गुलाम नहीं है। तो मनुष्य स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में प्रदत्त किया गया है। मनुष्य किसी भी रूप से किसी का गुलाम नहीं रहेगा। तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसलिए ये तीसरा अधिकार मौलिक अधिकार में तीसरा अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी मनुष्य समान हैं, सभी मनुष्य अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र धर्म का कोई भी संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। विरुद्ध अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी का शोषण नहीं कर सकता है। शोषण में आ गया मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से किसी का शोषण नहीं हो सकता है। व्यक्ति मानसिक रूप से यानी मानसिक दबाव पड़ता है तो भी व्यक्ति दबाव में आ जाता है। तो इस हिसाब से भी आप मानसिक तरीके से भी किसी को आप दबाव में नहीं डाल सकते हो और नहीं रख सकते हो। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर शारीरिक यानी शारीरिक किसी व्यक्ति को आप काम करवा के उसका मजदूरी नहीं देते हैं या उसका श्रम नहीं देते हो तो वो शारीरिक कहलाता है।
तीसरा है आर्थिक। आर्थिक यानी धन संबंधी कोई भी शोषण नहीं होता, काम तो ज्यादा करवाया हुआ और उसका श्रम कम दिया जाता है, उसको आर्थिक शोषण कहते हैं। तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कानून बने हुए, अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई इनका शोषण करता है तो आप न्यायालय में इसका, हाँ। पांचवा है, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार था, तो पांचवा है शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार। यानी इसमें शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति या अपने उन्नयन के लिए कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकता है, और सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कोई भी जाति धर्म संगठन बना सकता है, वो शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार है। छठा है संवैधानिक संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी संविधान के अंदर सरकार द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगर वो परिवर्तन हमारे अधिकारों के विरुद्ध होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हमारे किसी भी अधिकारों का हनन होता है, सरकार द्वारा अधिकार या हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जाता है और हम उससे असंतुष्ट हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो हाँ, आज हम ये मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, अगले समय में और आगे पढ़ेंगे।